हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है उसका जो एक पहला टॉपिक है वो है यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस कहते हैं जोड़ना, यानी कि संयोजन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। यह नया वाक्य निम्न तीन प्रकार का हो सकता है। सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो अब जो हम शुरू करेंगे, लेंगे पहले हम सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक ऐसा वाक्य बनाना जिसमें केवल क्या हो, एक ही फाइनेट वर्ब हो, यानी कि मुख्य क्रिया है वो केवल एक हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें हम 8 रूल हैं इसके हमारे। तो सबसे पहले करेंगे हम यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो अब बात आती है कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो वे शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों के गुण रखते हों, वे शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों के गुण रखते हों पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे हमने एक जलता हुआ जहाज देखा, तो इस वाक्य में जलता हुआ क्या है, ये शब्द है पार्टिसिपल है। इसमें क्या है, जो वर्ब है वो जलना है और जो जहाज की विशेषता भी बता रहा है। तो ये हुआ हमारा इसमें पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हिंदी में अनुवाद करने पर क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर, करके शब्द आते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो अब इसमें कुछ ये 2-3 बातें मेन है जो याद करनी जरूरी है कि जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ कि वी सा ए शिप, कि हमने एक जहाज देखा, और द शिप वाज बर्निंग, जहाज जल रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे देखने बाद जहाज जला। ठीक है, तो क्या है, दोनों काम क्या हो रहे हैं, यहाँ साथ साथ हो रहे हैं। हमने देखा भी है और उस वक्त वो जल भी रहा था, इनके हमने एक जलता हुआ जहाज देखा। तो वी सा ए बर्निंग शिप। देखो, अगर ये होता है हमारा, इसका जो दूसरा वाक्य है इसमें क्या है, शिप ये निर्जीव है, तो इसके लिए हम जो बर्निंग है वो शुरू में लगाएंगे, जो पार्टिसिपल होगा वो शुरू में होगा। अगर ये क्या होता हमारा, इसका ऑब्जेक्ट ये सजीव होता तो हम इसे बाद में लगाएंगे। इसके आगे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें सिखा देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हुआ कि जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों, तो जैसे वी सा ए शिप, हमने एक जहाज देखा, और द शिप वाज बर्निंग, जहाज जल रहा था। तो इन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनेगा हमारा कि हमने एक जलता हुआ जहाज देखा, वी सा ए बर्निंग शिप। तो मैंने भी बताया था कि क्या होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें क्या हमारे यहाँ देखना है। एक एग्जाम्पल और लिया हमने यहाँ कि खुशी केम हियर, खुशी यहाँ आई, शी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद मुस्कुराई है, बल्कि आई भी है और साथ साथ ही मुस्कुरा रही है। दोनों कार्य हो रहे एक साथ हो रहे हैं। तो खुशी यहाँ मुस्कुराती हुई आई, तो खुशी केम हियर स्माइलिंग। अब सेकंड टाइप यहाँ कि जब एक कार्य के तुरंत बाद ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए। द फॉक्स सा ए लोयन, लोमड़ी ने एक शेर देखा, द फॉक्स रन अवे,
लोमड़ी भाग गई। तो क्या दिखा देखो कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि लोमड़ी ने शेर तो कल देखा था और वो आज भाग गई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि देखा तुरंत वो भाग गई। इनके शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। अब जो काम पहला होता है उसे हम शुरू बनाते हैं इनके शेर को देखकर। तो देखकर सीइंग ए लोयन, लोमड़ी भाग गई, द फॉक्स रन अवे। और देखो एग्जाम्पल है एक, सी हियर द न्यूज, उसने खबर सुनी, और सी केम आउट, वह बाहर आई। इनके खबर सुनकर वह बाहर आई, जैसे इसने खबर सुनी वह बाहर आई। तो हियरिंग द न्यूज, शी केम आउट। अच्छा, अब इसका एक तीसरा टाइप ये है कि जब एक कार्य के चलते हुए दूसरा कार्य पूरा हो जाए। जैसे कि ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, और ही फेल डाउन, वह गिर पड़ा। ठीक है, यानी कि वो खेलते खेलते गिर पड़ा। एक कार्य चलते हुए दूसरा कार्य पूरा हो रहा है, तो खेलते खेलते वह गिर पड़ा। अच्छा, जब कोई वर्ब दो बार रिपीट होती है ना, जैसे खेलते खेलते वह गिर पड़ा, तो वहाँ यूज होता है हमारा वाइल का। तो वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन। ऐसा होता है जैसा पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो क्या आगा, वाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। तो दो बार होता है ना, तो वहाँ हम वाइल लगा देते हैं। अच्छा, एक इसका टाइप और है यहाँ कि जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए। दो कार्य हो रहे हैं, उसमें जो पहला कार्य है ना वो दूसरे कार्य के लिए किया जाए, तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। अब जैसे सेंटेंस है यहाँ, ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे। तो पहला काम क्या था इसका यहाँ, अपने जूते उतारने का। दूसरा है यहाँ कि ही एंटर्ड द टेम्पल, उसने मंदिर में प्रवेश किया। यानी कि दूसरा काम करने के लिए, यानी कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसने पहले अपने जूते उतारे। देखो कि जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए, तब पहले कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। यानी कि जूते उतारकर उसने मंदिर में प्रवेश किया। जूते उतारकर यानी कि टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही एंटर द टेम्पल। टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही एंटर द टेम्पल। अब जब एक वाक्य में कारण हो और दूसरे में उसका क्या हो, परिणाम दिया हो, अर्थात कारण और प्लस परिणाम हो, तथा दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो, तब बीइंग का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही करते हैं। ऐसे वाक्य में क्या होता है कि वाज, वर या इज, एम, आर जो भी है उसका यूज हम इन्हें हटा देते हैं और उसकी जगह हम बीइंग लगा देते हैं। अब इसका ये एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ कि लक्ष्मी वाज थर्स्टी, लक्ष्मी प्यासी थी, और सी ड्रंक कोल्ड वाटर, उसे ठंडा पानी पिया। अच्छा, ये पहला सेंटेंस क्या था हमारा, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट को काम नहीं करता, केवल उसके बारे में बताया जाता है। और सी ड्रंक कोल्ड वाटर, उसने ठंडा पानी पिया, इनके प्यास लगने पर लक्ष्मी ने ठंडा पानी पिया। तो ऐसे वाक्य में क्या काम करते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक है ना, प्यासी भी लक्ष्मी थी और पानी भी उसने ही पिया है, तो हम वो हटा देंगे और वहां लगा देंगे हम बीइंग लगा देंगे। तो बीइंग थर्स्टी, लक्ष्मी ड्रैंक कोल्ड वाटर। यह है कि ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, और ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। तो ये सेंटेंस क्या है, सिंपल है ये भी, यहाँ निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी। तो बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। तो याद रखना, जब पहला सेंटेंस में क्या हो, वहाँ वाज वर्ब का यूज हो ना, तो वहाँ बीइंग का यूज होगा। अच्छा, अब एक बात नोट करनी, मैंने बताई थी पहले भी यहाँ, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, कोई निर्जीव है और वह एक्शन में है, तो पार्टिसिपल उसके पहले रखते हैं। जैसे कि आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर देखा, इट वाज रोलिंग, वह लुढ़क रहा था। तो मैंने एक लुढ़कता हुआ पत्थर देखा। तो इसमें क्या है, ये निर्जीव वस्तु है ना,
तो ये जो रोलिंग है, जो हमारा पार्टिसिपल है, वो शुरू में ही लगेगा। आई सा ए रोलिंग स्टोन। और यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, सजीव है, तो पार्टिसिपल को उसके बाद रखते हैं। जैसे यहाँ आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। तो इसमें जो इसका सब्जेक्ट है वो कौन है, हमारा सजीव है। तो इनके मैंने एक रोती हुई लड़की देखी, तो आई सा ए गर्ल वीपिंग। तो क्या लगा इसमें, जो इसका पार्टिसिपल है वो इसके बाद लगेगा। अगर ये निजी होता तो इससे पहले लगता, जैसे कि हमने पहले लगा दिया है। तो हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो हमारे 4 प्रकार के थे वो हमने नोट कर लिए हैं। अब सेकंड आता है हमारा यहाँ पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या होता है कि हिंदी में अनुवाद करने पर क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए शब्द आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यह किसी नाम की दशा या अवस्था बताता है। जैसे यहाँ है कि आई सा ए बर्ड, कि मैंने एक पक्षी देखा, और द बर्ड वाज वुंडेड, पक्षी क्या था, वो घायल था। तो यानी कि मैंने एक घायल हुए पक्षी को देखा। घायल हुआ, हुआ हो, हुई हो, हुए हो, है ना। तो आई सा ए वुंडेड बर्ड। एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ कि आई सा ए शिप, मैंने एक जहाज देखा, और द शिप वाज बर्न्ट, जहाज जला हुआ था। तो आई सा ए बर्न्ट शिप, मैंने एक जला हुआ जहाज देखा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल और लिया था कि आई सा ए शिप, मैंने जहाज देखा, द शिप वाज बर्निंग, जहाज जल रहा था। तो वो था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जहाज वो हमारे सामने ही जल रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो पहले से ही जला हुआ था, इसलिए सेंटेंस क्या हमारा पास्ट पार्टिसिपल का हुआ। तो इसमें हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। अब है ये कि द टाइम इज लॉस्ट, समय बीत चुका है। इट विल नेवर कम बैक, यह कभी वापस नहीं आएगा। इनके खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। तो द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक। तो अब हमारा शुरू करेंगे हम यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हिंदी में अनुवाद करने पर इसमें आता हमारा ने के पश्चात शब्द आता है। इसमें हैविंग और प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें एक कार्य को पूरा करने के पश्चात दूसरा कार्य किया जाता है और दोनों कार्यों के बीच जो है कुछ समय का अंतर होता है। अब जैसे सेंटेंस है यहाँ एक एग्जाम्पल कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया, और ही वेंट होम, वह घर चला गया। यानी कि काम पूरा करने के पश्चात वह घर गया। तो देखो क्या बनी हिंदी यहाँ, ने के पश्चात, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात, ये वाला ने के पश्चात वह घर गया। तो क्या लगेगा यहाँ, हैविंग completed his work, he went home. I had lived in this town for 5 years, कि मैं इस कस्बे में 5 साल रह चुका था। और I knew everyone, और मैं प्रत्येक व्यक्ति को जान गया। तो इनके इस कस्बे में 5 वर्ष रहने के पश्चात मैं प्रत्येक व्यक्ति को जान गया। तो हैविंग लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 5 years, आई न्यू everyone। अब है यहाँ ही टुक हिज लंच, उसने अपना दोपहर का भोजन खाया, और ही स्लेप्ट, वह सो गया। इनके दोपहर का खाना खाने के बाद वह सो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलें कि दोपहर का खाना खाकर वह सो गया, तो खाकर, तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्यों, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, काम साथ साथ होता है या तुरंत एक बाद हो जाता है। ऐसा नहीं कि खाना खाते खाते सो गया, ऐसा थोड़ा ही है ये। तो क्या हुआ इसमें कि लंच करने के बाद, इनके दोपहर का खाना खाने के बाद वह सो गया।
एक काम को पूरा करने पश्चात वो उसने दूसरा काम पूरा किया है। तो हैविंग टेकन हिज लंच ही स्लेप्ट। तो हमारे यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और एक इसमें यूज करा हमने यहाँ बीइंग का। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था हमारा, इसमें एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या था कि हिंदी में अनुवाद करने पर क्रिया के बाद क्या लगा होता है, हाँ, ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द आते हैं और कर के शब्द आते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। सेकंड था हमारा, अच्छा हाँ, इसमें दो, सेकंड था हमारा पास्ट पार्टिसिपल था। इसमें क्या था कि इसमें हुआ, हुई, हुए शब्द आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और थर्ड था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कि हिंदी में अनुवाद करने पर ने के पश्चात शब्द आता है और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और एक कार्य को पूरा होने के बाद दूसरा कार्य पूरा हो जाता है और दोनों के बीच में जो है कुछ समय का अंतर होता है। और इसका नेक्स्ट था वो था यूज ऑफ बीइंग। तो बीइंग का यूज कहाँ करते हैं कि जब पहला वाक्य कैसा हो रहा, सिंपल हो, सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, इज एम आर हो या वाज वर हो, और दूसरे वाक्य में क्या हो, कार्य हो। लेकिन एक बात है कि दोनों का कर्ता केवल एक होना चाहिए। जैसे कि वह भूखी थी, ठीक है, उसने 5 केले खाए, यानी भूख लगने पर उसने 5 केले खाए। तो भूखी वही थी और केले भी उसने ही खाए हैं, तो उसमें यूज क्या था, वहाँ बीइंग का यूज था। तो अब हमने ये कुछ सेंटेंस लिए हैं जो मिक्सचर लिए हैं। तो यह है कि ए हंग्री फोक्स सा सम ग्रेप्स, एक भूखी लोमड़ी ने कुछ गुच्छे देखे, ये कुछ अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, हैंगिंग होता है लटकते हुए, वाइन कहते हैं अंगूर की बेल। तो वे बेल से क्या दो या अंगूर की बेल से लटक रहे थे। अंगूर बेल तो मत कहना, क्योंकि जब अंगूर है तो लटकेंगी से, अंगूर बेल ही होगी वो। तो वे बेल से लटक रहे थे, यानी कि एक भूखी लोमड़ी ने बेल से लटकते हुए कुछ अंगूर देखे। तो क्या हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा हुआ है कि ए हंग्री फोक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। अगला है यहाँ वी सा ए डेड बॉडी, कि हमने एक लाश देखी। इट वाज कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ, वह सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। तो ये सेंटेंस कौन सा हमारा, ये सेंटेंस हमारा पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि जो डेड बॉडी है ना वो पहले से ही क्या थी, वो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। एक काम पहले ही पूरा हो चुका था, इस सेकंड भी हमने काम पूरा कर लिया है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का। तो हमने सफेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश देखी। वी सा ए डेड बॉडी कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ। नेक्स्ट है यहाँ कि टर्न टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ो। यू विल सी ए टावर, तुम्हें एक टावर दिखाई देगा। अब क्या होगा कि एक काम के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाएगा कि जैसे तुम मुड़ोगे यहाँ बाएं तरफ, तुम्हें एकदम टावर दिखाई देगा। कि ऐसा नहीं कि मुड़ोगे अब और कल तुम्हें दिखाई देगा, एक कार्य के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बाईं ओर मुड़ने पर तुम्हें एक टावर दिखाई देगा। तो टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी ए टावर। फोर्थ यहाँ कि ही फेल्ड लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष फेल हो गया। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी जो स्टडी थी, जो अध्ययन था, जो पढ़ाई थी, वो छोड़ दी। तो देखो ये क्या हुआ, इसमें देखो हिंदी बनेगी यहाँ कि पिछले वर्ष फेल होने के पश्चात उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो ने के पश्चात, तो वह हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या होता है इसमें हैविंग यूज। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फेल्ड लास्ट ईयर ही लेफ्ट हिज स्टडीज। फिफ्थ यहाँ कि ही एट हिज फूड, उसने खाना खाया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। अगर हम इसे जोड़ें कि खाना खाकर वह स्कूल गया, तो भले ही खाकर आ रहा हो, कर आ रहा हो, लेकिन क्या है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल का। क्यों?
कि उसने पहला खाना खाया, उसके बाद वो स्कूल गया। एक काम को करने के पश्चात उसने दूसरा कार्य किया है। तो इससे हिंदी में लिख सकते हैं कि खाना खाने के पश्चात वह स्कूल गया। तो ये लगेगा यहाँ हैविंग ईटन हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। अगर तुमने ऐसा बना दिया यहाँ ईटिंग हिज फूड ही वेंट टू स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या है कि खाना खाते खाते खाना खा रहा है और स्कूल जा रहा है, जैसे कि वो इम्पॉसिबल, असंभव है कि उसने ऐसा क्या होगा। तो ये हमारा रॉन्ग है। एक है यहाँ कि ही वॉज ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म। तो वह क्या हो गया, स्टॉर्म में क्या होता है, जो आंधी है उससे क्या हो गया, वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया था। ही लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता भूल गया या उसने अपना रास्ता खो दिया। तो ये सेंटेंस सिंपल है क्योंकि उसने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में माना जाएगा। तो तूफान से अंधा होकर वह अपना रास्ता भूल गया, तो यहाँ आएगा बीइंग का यूज होगा यहाँ। तो बीइंग ब्लाइंडेड बाय स्टॉर्म ही लॉस्ट हिज वे। अगर यहाँ हम बीइंग में लगाएंगे ना, डाट कर दें कि ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म ही लॉस्ट हिज वे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज तुम्हारा जो है ये यूज ऑफ पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और जो भी इसका आगे यूज है उनका यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। धन्यवाद।